जय हिंद फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा इररेड्यूसिबिलिटी ऑफ पीस साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, राइट। इसके द्वारा हम किसी पॉलिनोमियल को ओवर क्यू पे इररेड्यूसिबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और इसके अंदर पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप के होते हैं, राइट। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में इसके पावर डिग्री जो है वो होती है पॉलिनोमियल की। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम इससे रिलेट करते हैं जिसको पीस साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके द्वारा हम ये जो पावर है, राइट, इसके द्वारा एक प्राइम पी डिसाइड करते हैं, राइट। तो अगर ये पी जो पावर है, अगर इसको रिलेट किया जाए, यहाँ पे पी आ जाए प्राइम, तो ये इररेड्यूसिबल होता है और रैशनल पे। अगर ऐसा प्राइम पी नहीं मिलता है, रैशनल मिलता है, तो हम कहेंगे कि वो रिड्यूसिबल है, राइट। सो देखिए इसको कैसे करते हैं, एक और टेस्ट है ये, राइट। रिड्यूसिबिलिटी ऑफ px एनी पॉलिनोमियल व्हिच इज इररेड्यूसिबल इन सेट ऑफ और क्यों, राइट, रैशनल पे। प्रूफ इसका देखिए, प्रूफ लेट कर लेते हैं। लेट जो अपना phi px क्या है, इसको पीस साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल कहते हैं। स्टेटमेंट है फॉर एनी प्राइम p द पीस साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल phi px, इसको कहते हैं, इज इक्वल टू x की पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये होता है इज इक्वल टू x p माइनस 1 प्लस x p माइनस 2 प्लस x p माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस x प्लस 1 इज इररेड्यूसिबल ओवर q, हमें दिखाना है। सो इसका प्रूफ देखिए, राइट। लेट कर लेते हैं fx, राइट, fx, और इसके अंदर phi p x के जगह पे हम phi p के अंदर x प्लस 1 डाल दे रहे हैं, और इसको हमने लेट किया है fx, लेट कर लिया है, राइट। सो देखिए phi px, अब नाउ इसके अंदर डाल रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा बताइए इसके अंदर। तो ये x प्लस 1 की पावर p माइनस 1, राइट, अपॉन x प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, नीचे x ही बच जाएगा। तो ऊपर क्या रहा है, पाई p x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब x प्लस 1 का एक्सपांशन कर दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा pc0 x की पावर p प्लस pc1 x की रेज़ पावर p माइनस 1, राइट, प्लस pc2 x की रेज़ पावर p माइनस 2, राइट, p माइनस 2, और दूसरा टर्म 1 है, 1 की पावर बढ़ती जा रही है, 1 ही रहेगा, राइट। pc3 x की रेज़ पावर p माइनस 3, राइट, प्लस डॉट डॉट प्लस pcp लास्ट में आएगा इनटू 1 आ जाएगा, और x की पावर 0 हो जाता है लास्ट में, राइट। और फिर माइनस 1 भी है इधर, इधर क्या है, ये माइनस 1 है, और नीचे पूरे में नीचे x है, राइट, x है। सो देखिए pc0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पे x की पावर क्या रहेगा, p रहेगा, प्लस दूसरे में pc1, राइट, की वैल्यू p होती है, तो x की पावर p माइनस 1 ही रहने देंगे इसको, pc2, राइट, x की पावर p माइनस 2 प्लस pc3 x की पावर p माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन, राइट। इसके पहले वाला टर्म अगर लिखा जाए तो ये pc p माइनस 1 x होगा, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, माइनस 1 से 1 कट जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे इसके भी x है, राइट, इसके नीचे x है, तो ये हो जाएगा x की पावर, राइट, यहाँ से पूरा, तो x की पावर p प्लस pc1, राइट। अगर और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये तो ये कट गया, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म में हर एक में x है कि नहीं, मल्टीप्लाई है, तो x ऊपर कॉमन ले लिया जाएगा, राइट। अगर x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर p माइनस 1, सेकेंड टर्म में pc1
x की पावर p माइनस 2 हो जाएगा प्लस pc 2, राइट, x की पावर p माइनस 2 प्लस pc 3, x की पावर p माइनस 3, राइट, इस तरह से प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ pc p माइनस 1 बचेगा, राइट, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस pc p माइनस 1 बचेगा, और नीचे क्या था, नीचे x से डिवाइड था, तो आप देखोगे x यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, तो ये पूरा पॉलिनोमियल बचेगा, राइट, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, राइट, फिर मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, राइट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो देन मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 5t इसको हमने fx लिखा हुआ है, fx है, राइट, इक्वल्स टू 5px प्लस 1 डालने पे क्या फाइनल पॉलिनोमियल मिल रहा है, ये आ रहा है x की पावर p माइनस 1 प्लस pc 1 x की पावर, राइट, p माइनस 2 प्लस pc 2 x की पावर p माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, राइट, फिर यहाँ पे आ रहा है pc p माइनस 1, राइट। अब इसको अगर जैसे कि ये कॉम्बिनेशन जो टाइप का है pc p या pc p माइनस 1, इसके अंदर अगर देखोगे सिर्फ इस टर्म्स को छोड़ करके हाईएस्ट डिग्री टर्म इसके अंदर कौन सी है, ये है, राइट, बाकी सारी की पावर कम होती जा रही है और इसके अंदर x की पावर 0 है, राइट, तो आप देखोगे लेकिन सबके अंदर कोएफिशिएंट में pc1 pc2 कॉम्बिनेशन में p है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली p होगा हर एक के साथ, हर एक मतलब हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर को छोड़ करके सबके साथ में p है, तो यहाँ हमें एक प्राइम p मिल रहा है, राइट, यहाँ पे हमें एक प्राइम p मिल रहा है, लेट, राइट, एग्जिस्ट हियर, राइट, हियर एग्जिस्ट ए प्राइम p, एक प्राइम p मिल रहा है, एग्जिस्ट, राइट, सच दैट, जो कि, राइट, हियर एक प्राइम p एग्जिस्ट कर रहा है, which does not divide, और इसकी वैल्यू p होती है, राइट, which does not divide highest which does not divide highest, right, highest power of which does not divide highest power of x, right, that means p not divide an, right, अगर ये an हो, इसको डिवाइड नहीं करता है, एंड बट p डिवाइड कर रहा है, एंड p डिवाइड, राइट, p डिवाइड रिमेनिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के जो बचे हुए कोएफिशिएंट है, रिमेनिंग कोएफिशिएंट है, उसको क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट मींस उन सारे को p डिवाइड कर रहा है an-1, p डिवाइड कर रहा है an-2,
x की हाईएस्ट पावर को छोड़ करके p डिवाइड कर रहा है सबको अप टू सो ऑन p डिवाइड a नॉट एंड आल्सो p स्क्वायर नॉट डिवाइड a नॉट दैट मींस p स्क्वायर नॉट डिवाइड a नॉट मतलब यहां पे p इसकी वैल्यू p है कांस्टेंट टर्म में, राइट। इसको p स्क्वायर कभी भी p को डिवाइड नहीं करता है। तो क्लियरली आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया क्या है, सेटिस्फाइड हो रही है, राइट। नहीं, आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया क्या कहती है, एक प्राइम p मिलेगा, राइट। अगर कोई प्राइम कोई पॉलिनोमियल हो, अगर कोई प्राइम मिल जाए जो x के हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को ना डिवाइड करे, बाकी सारे कोएफिशिएंट को डिवाइड करे और एंड साथ में p का स्क्वायर, प्राइम का स्क्वायर जो कांस्टेंट टर्म है, राइट, a नॉट प्राइम का स्क्वायर उसको भी डिवाइड कर दें, राइट। तो हम कहते हैं वो इरेड्यूसिबल है। और तो यहां पे लिखेंगे बाय आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया, बाय आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया, राइट, बाय आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया, राइट, फाइव या fx is irreducible over क्यों, मतलब रेशनल नंबर पे fx क्या है, इस q पे क्या है, इरेड्यूसिबल है आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया से। तो आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया से ये क्या आ रहा है, ये इरेड्यूसिबल है fx, 5px + 1 इरेड्यूसिबल आ रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे और बता रहा हूं, राइट। बट हमें इसको दिखाना है कि ये इरेड्यूसिबल हो। इसको मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट, राइट, लेट 5px इज रिड्यूसिबल ओवर क्यों। मैं मान लेता हूं कि ये 5px क्या है, रिड्यूसिबल है। अगर रिड्यूसिबल है तो दिस मींस 5px क्या हो जाएगा, 5px gx hx है कि नहीं, क्या हो जाएगा, gx h of x where gx hx belongs to q of x, रेट के अंदर ये पॉलिनोमियल है। अगर मैंने मान लिया कि ये रिड्यूसिबल है तो ये क्या होगा, टू फैक्टर में टूट जाएगा, राइट। तो भाई ये रिड्यूसिबल हो रहा है, इसके मतलब, राइट, इसके मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, राइट, इसको 1 लेते हैं। इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिबल हो रहा है। इसका मतलब अगर 5p के अंदर मैं x + 1 डाल दूं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो g के अंदर भी gx + 1 एंड hx + 1 आ जाएगा, राइट, वेयर gx + 1 एंड hx + 1 बिलोंग्स टू q of x, राइट। इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, राइट, दो पॉलिनोमियल। तो यहां से ये which is fx है, राइट। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज fx इज रिड्यूसिबल, राइट। इससे क्या इंप्लाई हो रहा है भाई कि हमने 5px + 1 को क्या दिखा, दो फैक्टर में आ रहा है, इसका मतलब fx इज रिड्यूसिबल हो रहा है, राइट, रिड्यूसिबल which is a contradiction, which is a contradiction। क्यों कंट्राडिक्शन हो रही है, अगर ये रिड्यूसिबल होने का मतलब है कि fx रिड्यूसिबल है, राइट, भाई ये रिड्यूसिबल है, इसको सपोज किया ये भी रिड्यूसिबल आ रहा है, लेकिन इसको हमने आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया से ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये क्या है, रिड्यूसिबल ओवर क्यू है।
पे रिड्यूसिबल आ रहा है तो इसलिए कंट्राडिक्शन हो रही है कि हमने ऑलरेडी, हमें पता है, अगर उसको हम सपोज कर रहे हैं तो राइट उसका उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब व्हिच इज कंट्राडिक्शन, दिस इंप्लाई, इसका मतलब है कि fx इज क्या है, दिस इंप्लाई fx इज एन irreducible, right, irreducible over क्यों, राइट, ओवर क्यों, क्यों मतलब सेट ऑफ रैशनल पे क्या है, irreducible है। तो और बाई केस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल को इसके द्वारा रिलेट करके हम उसकी इररेड्यूसिबिलिटी चेक कर सकते हैं इजीली, राइट, उसकी हम इररेड्यूसिबिलिटी इजीली चेक कर सकते हैं कोई भी पॉलिनोमियल, हेंस प्रूव्ड, राइट, हेंस 5px हेंस fx इज एन irreducible over q, this imply fx is an irreducible over q। इसका मतलब है ये अपनी एजम्पशन जो रिड्यूसिबल वाली है ये रॉन्ग है, राइट, राइट, ये रॉन्ग है। तो दिस इंप्लाई करता है कि 5px is irreducible over q, irreducible, right, irreducible over q, इसका मतलब है कि 5px irreducible over q है, राइट। सो आई होप आप समझ पाए, नेक्स्ट प्रूव है, राइट। इसके एक आध दो एग्जांपल देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, राइट। एग्जांपल है जैसे अभी कोई पॉलिनोमियल fx मान लो दिया गया है, ऐसे x की पावर, राइट, 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर x प्लस 1। अब इसका 1 2 3 ये तो मान लो रिड्यूसिबल है या नहीं है। अब वैसे तो राइट, ये qx के अंदर रिड्यूसिबल है कि नहीं, तो इसको सबसे पहले रिलेट कर दो। अगर इसको लिखना चाहो साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो क्या होता है, इसका एक पावर ज्यादा है, x की पावर 6 - 1 अपॉन x - 1 का एक्सपेंशन है ये बेसिकली, x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट। इसको साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल से हमने लिख लिया, राइट। और यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है p, तो p प्राइम नहीं, p क्या है, नॉट प्राइम हियर, राइट। p क्या है, p इक्वल्स टू 6, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, राइट। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो बाय साइक्लोटॉमिक, राइट, इस साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, इररेड्यूसिबल, रिड्यूसिबल हो जाएगा, राइट। p नॉट प्राइम, देयरफॉर बाय पीक साइक्लोटॉमिक टेस्ट से fx क्या हो जाएगा, fx इज रिड्यूसिबल, राइट, रिड्यूसिबल और q पे रिड्यूसिबल हो जाएगा। अभी यही सपोज यहां पे मैं ऐसे ले आऊंगा, कोई दूसरा देख लो, अगर यही मैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब इसको लिया होता है, ये अगर साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके इसको लिखें, राइट, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 5 - 1 अपॉन x - 1, ये हो जाएगा, राइट। तो ये इसको 5 5x कहेंगे। अब ये क्या है, अब यहाँ पे t की वैल्यू 5 है जो कि प्राइम नंबर है, तो ये इररेड्यूसिबल है, दिस इज इररेड्यूसिबल ओवर q, इररेड्यूसिबल, राइट, इररेड्यूसिबल, इररेड्यूसिबल ओवर, ये क्यों पे इररेड्यूसिबल है, राइट, बाय पीक साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल टेस्ट से। तो इसके द्वारा हम बहुत इजी है, ये कई जगह आता है, नेट गेट CSIR में हर जगह आता है। सो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल टेस्ट, राइट, कैसे अप्लाई करते हैं और इररेड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए और सेट ऑफ रैशनल नंबर पे। सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करूंगा टेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।